बच्चों मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन 49। दैट इज़ ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2020 के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि रमन और रमन पार्टनर है, 3:1 के रेशियो में। इनकी कैपिटल 3 लाख और 1.5 लाख है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 55,000। उसके बाद बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या पुरानी गुडविल या लॉसेज नहीं है। सिर्फ WCR दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो भी बटेगा नहीं बटेगा वो डिपेंड करता है उसके अगेंस्ट क्या इन्फॉर्मेशन। ना आपने सुमन को पार्टनर बनाया, 2 लाख रुपए वो कैपिटल लेकर आई। पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख है। सुमन अपने हिस्से गुडविल जो है कैश में लेकर आएगी। सुमन का हिस्सा 1/5 है, मैं आपको बता दूँ। तो उसके हिस्से की गुडविल हो गई 20,000 रुपये। ठीक है बच्चों। उसके अलावा लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी पेड ऑफ। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले से ही बैलेंस शीट में अपीयर कर रहे हैं, और कोई भी लायबिलिटी अगर बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है और उसको राइट ऑफ करोगे तो कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, सिंपली एक तरफ से लायबिलिटी और दूसरी तरफ से बैंक कम हो जाएगा। अगला पॉइंट बहुत अच्छा है। डेटर को 5,000 राइट ऑफ करना है और डेटर पे 5% प्रोविज़न बनाना है। ठीक है बच्चों। उसके अलावा क्या है, वर्कमैन की जो अगेंस्ट लाइबिलिटी है वो एस्टिमेटेड हुई है 60,000। उसके अलावा मशीन को 18,000 और लैंड बिल्डिंग को 54,000 कम करना है। अब आ जाइए एंट्रीज़ पे। देखिए सबसे पहले नया पार्टनर जो कैपिटल प्रीमियम लेकर आया उसकी एंट्री बना लीजिए। बैंक टू सुमन्स कैपिटल टू प्रीमियम। फिर प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लो। गुडविल का काम खत्म। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे ऑफ करने की एंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बैंक। डेटर जो डूबे 5,000 उसकी एंट्री बना लीजिए। अब मैं आपको बता दूं, बैलेंस में डेटर 95,000 दे रखे थे, जिसमें से 5 कम कर दोगे तो बचा 90,000। नया प्रोविज़न 90,000 का 5% 4,500 आएगा, इस सबको ध्यान रखिएगा। अब ये जो बैड डेट्स हुए हैं 5,000, ये आराम से पुराने प्रोविज़न से कवर हो सकते हैं। तो प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स डेबिट हो गया, बैड डेट्स क्रेडिट हो गया। 5,000 पुराना प्रोविज़न बचा 2,000, नया होना चाहिए 4,500। तो इसका मतलब प्रोविज़न कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2,500, जो कि रिवोल्यूशन टू प्रोविज़न करके आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों। प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स का हम अकाउंट भी बना के कर सकते हैं। देखिए अकाउंट कैसे बनता है। पुराने बैलेंस को यहाँ लिख लीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। जितना बैड डेट्स हुआ है वो यहाँ लिख दीजिए 5,000। जितना नया प्रोविज़न होना चाहिए वो यहाँ लिख दीजिए 4,500। खुद देखिए ये आ रहा है 9,500, ये 7,000, तो रिवोल्यूशन 2,500 डाल दीजिए। अगर आप ना पकड़ पा रहे हो एंट्रीज़ के थ्रू या ओरली, तो इसको आप ऐसे आराम से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज़ योर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट। क्लियर। तो वही रिवोल्यूशन टू बैड डेट्स टू प्रोविज़न मैंने यहाँ पे 2,500 लिखा है। मैं वैसे ओरली दोबारा समझा देता हूँ। बैड डेट्स हुए हैं 5,000, जो कि पुराने प्रोविज़न से कवर हो जाएंगे। पुराना प्रोविज़न 7,000 है। सो 7,000 पुराने प्रोविज़न से उसमें डल जाएगा बैड डेट्स में। पुराना प्रोविज़न अभी 2 बचा हुआ है। नया प्रोविज़न को बैड डेट्स से माइनस करके निकाला जाता है डेटर में से। नया प्रोविज़न निकालते समय पुराने प्रोविज़न का कोई रोल नहीं होता। 95 में से 5 गए 90, 90 का 5% 4,500। अब नए को पुराने को कंपेयर किया जाता है। पुराना 2 है, उसे 4,500 करना है, तो 2 को 4,500 करने के लिए 2,500 बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स वाई 2,500 यहाँ आ गया। वर्कमैन की लायबिलिटी आप जानते ही हैं 55 थी, लेकिन WCR 55 था, लेकिन लायबिलिटी 60,000 है। तो WCR डेबिट 55,000, रिवोल्यूशन डेबिट 5,000 टू प्रोविज़न 60,000। उसके अलावा रिवोल्यूशन में ही मशीनरी और लैंड बिल्डिंग दोनों नुकसान के पॉइंट थे। दोनों कम हो रहे थे इसलिए दोनों क्रेडिट हो गए। एसेट कम होते तो क्रेडिट ही होते हैं। एसेट कम होना नुकसान की बात है, इसलिए रिवोल्यूशन डेबिट हो गया 72,000 से। और रिवोल्यूशन में लॉस ही लॉस हो रहा है। 72, 5, 77, 77 और 2.5 79,500। इस 79,500 को 3:1 के रेशियो में बांट दिया। रमन और अमन में 59,625 19,875। देखिए बच्चों, बेशक क्वेश्चन में एंट्रीज मांगी हैं, लेकिन मैं आपको अकाउंट बनाना बता रहा हूँ। सबसे पहले आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते तो कैसे बनता, देखिए। इसकी शुरुआत रिवोल्यूशन अकाउंट की यहाँ से हो रही है। टू प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स 2,500। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000। बेशक यहाँ 60 है, लेकिन 60 में 55 तो रिजर्व ने कवर किया, तो यहाँ 5 ही आ जाएगा। टू मशीनरी टू लैंड बिल्डिंग आपका आ जाता 18 और 54,000। और बाद में जो लॉस, क्योंकि लॉस ही लॉस हुआ है, बांटने की एंट्री बाय लॉस ट्रांसफर टू रमन एंड अमन 59,625 और 19,875। इस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट तो खत्म हो जाता। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैपिटल लिखते हैं 3 लाख 1.5 लाख। फिर बाय बैंक करके एस कैपिटल में लिख देते। बाय PFG करके रमन और अमन में डाल देते। इसका मतलब नहीं, 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 और लास्ट में
दोनों के यहाँ 2 रिवोल्यूशन काउंट करके ये अमाउंट आ जाता और क्लोजिंग बैलेंस आ जाता। बैंक की बात करें तो बैंक का जो अपना बैलेंस है वो लिख लेते हैं हम लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी होता। उसके बाद टू सुमन्स कैपिटल टू PFG और बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखना मत भूलना बच्चों, ये इसमें खास बात है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक आ था। बैलेंस शीट में सारी नई एसेट्स नई लायबिलिटीज लिख लेते, अपने आप बैलेंस शीट मैच कर जाती। ठीक है बच्चों, तो मेरा तो ये मानना है अगर आपको एंट्रीज बनानी आती है तो आपको सब कुछ आता है, अकाउंट बनाना भी, बैलेंस शीट बनाना भी, सब कुछ। थैंक यू बच्चों।